Hello students, a very good morning to all of you. So today in this video we are going to discuss about the another topic in this chapter, which is firefighting. As the name suggests, firefighting means to control and extinguish the unwanted fire. Okay, means जो unwanted fire को control करती है. ठीक है ना. Sometimes you have seen fire at home, shops and factories can be very distress and often cause loss of life and property. So that time the fire should be brought under control and extinguished as soon as possible. अगर ऐसा नहीं होता है तो आपने देखा होगा, अगर किसी बिल्डिंग में फायर कैच कर जाता है, अगर फायर एक्सटिंग्विशर की मदद नहीं ली जाती है तो वो पूरी बिल्डिंग में फायर लग जाएगी. ओके, और वो कितना हार्मफुल है उससे ऑब्वियसली यू नो दैट. अगर पूरी बिल्डिंग में फायर लगती है तो उसमें कितना नुकसान होगा. ठीक है, तो वहाँ पे फायर को कंट्रोल करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ होता है. बिकॉज यू नो दैट फायर बिल्डिंग में अगर फायर लगी है, दैट टाइम बिल्डिंग इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. ओके, वैसे तो कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम रिमूव कर सकते हैं, बट हेयर यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी बिल्डिंग को शिफ्ट कर सकें. सो वी कांट शिफ्टेड द होल बिल्डिंग. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है. सो दैट्स वाई वी यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर to control fire. Means it is not possible to remove all the combustible substance from one place to one means from the place of fire. So I already given you example. If a building catches fire, the whole building cannot be shifted. Okay, so जो ये फायर फाइटिंग है, ये टू प्रिंसिपल पे वर्क करता है. ठीक है, फर्स्ट इज ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस बिलो द इग्निशन टेम्परेचर. जो सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर है, एज यू नो दैट इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, जिसमें वो लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है. राइट, तो यहाँ पे उससे भी नीचे हमें टेम्परेचर को लाना है. ठीक है ना. अगर हम उससे भी नीचे टेम्परेचर आ गया तब वो फायर कंट्रोल में आ जाएगी. ओके, एंड द सेकेंड वन इज कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंस. जो सब्सटेंस को बर्न करने में जो एयर मिल रही है, यानी कि ऑब्वियसली ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन को हमें कट ऑफ करना है ताकि कि ऑक्सीजन से रिएक्शन ना हो एंड फायर कंट्रोल में आ जाए. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर are used for different types of fires. Means फायर के टाइप्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर आपको यूज़ करना है. ओके, जैसे आपको पता है कि वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर भी आग को बुझाने में हेल्प करता है, मीन्स बुझाता है. आपने देखा होगा जब किसी बिल्डिंग में या हाउस में कभी फायर कैच होती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है. एंड वो क्या करते हैं, वो द फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर ऑन द फायर. ठीक है, वो वाटर थ्रो करते हैं पूरी बिल्डिंग में, आपने देखा होगा. ठीक है ना. तो इस तरह से वो फायर जो है, मीन्स फायर एक्सटिंग्विशर फायर को बुझाने में हेल्प करता है. यहाँ पे वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का वर्क कर रहा है. ओके, मीन्स व्हेन वाटर इज थ्रोन ऑन द फायर, इट कूल्स द कंबस्टिबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग. ओके, तो यहाँ पे वो इग्निशन जो टेम्परेचर है वो मीन्स कंबस्टिबल सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे भी नीचे टेम्परेचर होना चाहिए उस कंबस्टिबल सब्सटेंस का, तब फायर स्प्रेड नहीं होती है. मीन्स तब हम प्रिवेंट कर सकते हैं फायर को स्प्रेड होने में.
Now, when water thrown on the fire, it forms water vapor, which surrounds the combustible materials and helps in cutting off the supply of air. So the fire gets extinguished. So here, water is a very effective and firefighting operations. मीन्स वाटर जो है एक फायर फाइटिंग एक्सटिंक्शर है। और जब किसी बिल्डिंग में, किसी शॉप में आपकी फायर लगती है तो ये वाटर उस फायर को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, बट यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशन है वाटर की। हर जगह वाटर का यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, आग को बुझाने में हर जगह आप वाटर का यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है, सो यहाँ पे आप वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज यू नो दैट वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड अगर आप उस बर्निंग इलेक्ट्रिक वायर में वाटर डालते हो तो क्या होगा, इट कॉजेज इलेक्ट्रिक शॉक टू द पीपल इन्वॉल्व इन द फायर फाइटिंग ऑपरेशंस। जो लोग वहाँ पे आग को बुझाने आ रखे हैं, अगर वो वहाँ पे वाटर का यूज़ करते हैं, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है तो ऑब्वियसली है उन पे भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ओके, सो यू नो दैट अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ फायर एक्सटिंक्शर। दूसरी चीज़ ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक बेस्ट फायर एक्सटिंक्शर है। एंड इसका यूज़ आप इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट जहाँ पे हुआ है वहाँ पे भी कर सकते हो। एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल एंड कैरोसिन की वजह से कहीं पे फायर कैच हुई है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो। जहाँ पे वाटर का यूज़ नहीं हो रहा है वहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हो सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से हैवी होती है, तो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस के लिए एक ब्लैंकेट का काम करती है। ठीक है, मीन्स दिस cut off the contact between the burning combustible substance and oxygen supply and bring down the temperature of the fuel। ठीक है, मीन्स ये फ्यूल के जो टेम्परेचर को कम करने में हेल्प करती है। ओके, आपने देखा होगा कि फायर एक्सटिंक्शर जो होते हैं स्कूल में एंड ऑफिसेस में, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा। ठीक है, ये एमरजेंसी के लिए ही रखे रहते हैं ताकि कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसका यूज़ हो सके। नेक्स्ट है आपका फोम टाइप फायर एक्सटिंक्शर। सो दिस फायर एक्सटिंक्शर कैन बी सेफली यूज टू एक्सटिंग्विश फायर caused by electric appliances and inflammable substance like petrol and kerosene। okay,